मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी और दिल खौफ से लरज उठेगा। ये कोई मामूली किस्सा नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो हर उस औरत के लिए एक तंबीह है जो खुद को पर्दादार समझती है, मगर दरहकीकत वो बेपर्दा है। वो औरतें जो समझती हैं कि वो हया में हैं, मगर वो नहीं जानती कि उनका हिजाब उनके जिस्म को मजीद नुमायां कर रहा है। वो बुर्का जो इज्जत की चादर होना चाहिए था, वही अगर शैतान का जाल बन जाए तो समझ लो कि गुनाह का दरवाजा खुद खोला जा चुका है। इस्लामी बहनों, मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न अता किया था, मगर वो ऐसी जिल्लत की मौत मरी कि उसके अपने भी उसके लिए बद्दुआएं करने लगे। वही लड़की जो एक वक्त में नेक थी, जो पर्दादार थी, जो इबादत गुजार थी, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये सब कुछ खो बैठी? आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई कि इज्जत का ताज जिल्लत का तौक बन गया? वो कहाँ भटकी, कब गिरती गई, और आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस शख्स ने भी उसे देखा वही कांप उठा? सुनो, ये वाकया तुम्हारे साथ भी पेश आ सकता है अगर आपने इस लड़की के अंजाम से इबरत हासिल न की। ये वही लड़की थी जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जिसे लोग इस्लाम की शहजादी कहते थे, वो जिसकी हया और पर्दे की मिसालें दी जाती थीं, मगर फिर एक दिन शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाल दिया, जिसकी वजह से एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो जो खुद को कीमती हीरे की तरह छुपाए रखती थी, अब तंग बुर्के में अपनी नुमाइश करने लगी। वो जो एक वक्त में पर्दे को इबादत समझती थी, अब वही पर्दा उसके लिए फैशन बन गया। और फिर वही लोग जो कल तक उसकी पाकीज़गी की कस्में खाते थे, आज उस पर लानत भेज रहे थे। ये वही खूबसूरत लड़की थी जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न अता किया था, मगर वो एक दिन गैर महरम के साथ गुनाह में मुब्तला हुई और फिर वही गुनाह उसकी आखिरी मंजिल बन गया। उसकी मौत ऐसी खौफनाक हुई कि लोग चीख उठे, रोने लगे और हर जबान पर एक ही जुमला था, या अल्लाह, ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी न देना। मगर कहानी का सबसे खौफनाक मंजर अभी बाकी था। वो लम्हा जब उसे दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, जब उसे जमीन के हवाले करने का वक्त आया, तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको लर्जा कर रख दिया। कब्र के अंदर एक बहुत बड़ा सांप मुंह खोले इंतजार कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे जहन्नम ने अपना एक दरवाजा खोल दिया हो, जैसे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया हो कि वो इस वजूद को कबूल न करे। हर तरफ खामोशी थी, हर चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये जमीन उसके लिए अजाब क्यों बन गई? क्या उसने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसका बदला उसे मरने के बाद ही मिलना था? अगर जानना चाहते हो तो दिल थाम कर आज की ये कहानी जरूर सुनो। मेरी प्यारी बहनों, ये कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि ये एक इबरत है। मुंबई के करीब एक गांव था, एक ऐसा गांव जो सादगी और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता था, जहां इज्जत सबसे बड़ी दौलत थी, जहां शर्म ओ हया औरत का जेवर था। और उसी गांव में रहती थी वो हसीन लड़की जिसकी खूबसूरती चांद को भी शर्मा दे, जैसे अल्लाह ने उसे अपने हाथों से तख्लीका किया हो। मगर उसने अपनी खूबसूरती को छुपाने के बजाय उसे अपनी कमजोरी बना लिया। वो जो एक वक्त में पर्दे में रहकर जीती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पर्दे में रहकर भी बेपर्दा हो गई? क्या उसकी गलती सिर्फ एक तंग बुर्का था, या फिर उसके मुकद्दर में ही रूसवाई लिखी जा चुकी थी? वो जब भी बाहर निकलती तो इस्लामी बुर्के में लिपटी हुई होती, सर से लेकर पैरों तक ढकी हुई, जैसे हया ने खुद को उसके वजूद में कैद कर लिया हो। वो जब गली से गुजरती तो नजरें झुकाकर, जैसे दुनिया की चकाचौंध उसकी नजर के काबिल ही न हो। गांव के लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते, कहते, ये लड़की नहीं, जीती जागती इबादत का नमूना है। कुछ बूढ़ी औरतें दुआएं देती, अल्लाह ऐसी बेटी हर माँ को दे जिसकी हया खुद गवाही दे कि ये लड़की जन्नत की मेहमान है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, हर जिंदगी एक आजमाइश से गुजरती है, और वो आजमाइश उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। उस लड़की की 2 सहेलियां थीं जो मुंबई की चमकती दमकती दुनिया में पली बड़ी थीं, जिनके लिए जिंदगी एक शो केस थी और खूबसूरती एक तमाशा। वो जब भी अपनी सहेलियों के पास जाती
तो हमेशा हिजाब में होती, बुर्के में लिपटी होती, जैसे दुनिया की चमक दमक उसे छूने के काबिल ही न हो। मगर उसके हिजाब पर पहली नजरें हमेशा सहेलियों की ही जाती और फिर वो कहकहे लगाती, ऐसे जैसे उसके लिबास पर नहीं, उसकी इज्जत पर हंस रही हो। एक सहेली ने तंजिया लहजे में कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत हो मगर खुद को यूं छुपाकर रखती हो। दूसरी ने अपने लंबे घने बालों में उंगलियां फेरी, आंखों में गरूर, होंठों पर वही झरीली मुस्कान, और बोली, हमें देखो, खुले बाल, चमकता चेहरा, जदीद फैशन। हम जब सड़क पर चलती हैं तो लोग पलट पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर दोनों ने एक साथ कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जैसे कोई जहरीला कांटा दिल में पेवस्त हो जाए, जैसे किसी की इज्जत, किसी के वकार का मजाक उड़ाना ही सबसे बड़ा फैशन हो। वो खामोश रही, बस एक पल के लिए। नजर झुकाई, दिल में कुछ हल्का सा टूटा, जैसे कोई कांच का टुकड़ा गिरकर चकनाचूर हो गया हो। मगर उस खामोशी में एक सवाल सर उठाने लगा, एक ऐसा सवाल जो कभी उसने खुद से न किया था। क्या मैं वाकई बेवजह छुप रही हूँ? क्या खूबसूरती छुपाने के लिए होती है या दिखाने के लिए? बस एक सवाल। मगर जिंदगी कभी कभी सिर्फ एक सवाल के गिर्द घूमने लगती है। कभी कभी यही एक सवाल इंसान को ऐसे रास्ते पर ले आता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। और वही एक सवाल आज उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ की बुनियाद रखने वाला था। एक सहेली ने आगे बढ़कर कहा, ये बुर्का उतार दो ना, दुनिया तुम्हें देखेगी तो दीवानी हो जाएगी, तुम्हें देखकर लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी। दूसरी ने आंखें घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, हुस्न को छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनाया गया है, और तुमने तो इस बेचारे हुस्न को कैद कर रखा है। अल्फाज नर्म थे, मुस्कानें हसीन थीं, मगर अंदर छुपी साजिश ऐसी थी जो एक पल में ईमान को जड़ से हिला दे। ये खूबसूरत इबादत गुजार लड़की खामोशी से उन्हें देखती रही, जैसे उनके अल्फाज उसके दिल पर नहीं बल्कि उसके ईमान पर दस्तक दे रहे हों, जैसे उसके अंदर कहीं कुछ टूट रहा हो, जैसे रोशनी और अंधेरे की जंग हो रही हो। मगर एक हकीकत हमेशा याद रखो, बुरे दोस्त वो जहर होते हैं जो मीठे अल्फाजों में लिपटे होते हैं मगर अंदर से रूह को खोखला कर देते हैं। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है और जब तक तुम्हें शूर आता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मेरी प्यारी बहनों, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दोस्ती गलत लोगों से हो तो ये ऐसी आग बन जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जलाकर राख कर देती है। ये तुम्हें वही बना देती है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तुम्हारी सोच बदल देती है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी पहचान, और सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी पाकीज़गी तबाह हो गई। यही वजह है कि जब किसी बर्तन में एक ताजा सुरख सेब रखा हो मगर उसके साथ एक सड़ा हुआ सेब रख दिया जाए तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वो सड़ा हुआ सेब अपनी गंदगी उस ताजा सेब तक पहुंचा देता है और आखिर में दोनों खराब हो जाते हैं। यही हाल बुरे दोस्तों का होता है। वो तुम्हें अपनी चमक दमक से लुभाते हैं, अपनी बातों से मुतासिर करते हैं, मगर जब हकीकत सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये लड़की जो कभी ईमान की रोशनी में थी, जो कभी हया का मुजस्सिमा थी, जिसे लोग इस्लाम की शहजादी कहते थे, वो भी किसी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मगर उसे अभी खुद भी नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख चुकी है वो उसे कहाँ ले जाएगा। हजरत हकीम लुकमान कहते हैं, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अच्छे लोगों का साथ इख्तियार करो, वरना जवाल तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। मगर अफसोस, कुछ नसीहतें कानों में तो पड़ती हैं मगर दिल में नहीं उतरती। वक्त गुजरता गया और वही इबादत गुजार लड़की जो हमेशा बुर्के में लिपटी रहती थी, एक दिन अपने घर के कोने में तन्हाई में बैठकर सोचने लगी। दिल में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो चुकी थी। एक सवाल बार बार जहन में गर्दिश कर रहा था, आखिर कुछ तो लज्जत होगी बगैर बुर्के के बाजारों में घूमने में, कुछ तो मजा होगा जो मेरी सहेलियां बार बार मुझे कहती हैं कि बुर्का पहनना छोड़ दो। और बस जैसे ही ये ख्याल आया, शैतान उसके करीब आ बैठा। नजर नहीं आया मगर सरगोशियां दिल में उतारने लगा, जैसे कोई झर धीरे धीरे रगों में घुल रहा हो। शैतान की नर्म मीठी आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी,
तुम्हारी सहेलियां गलत नहीं कहती। दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है। इज्जत और मोहब्बत उसी को मिलती है जो अपनी खूबसूरती जाहिर करता है। जो औरतें अपनी खूबसूरती किसी को नहीं दिखाती, वो तन्हा रह जाती हैं। लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और वो लड़की जिसके लिए कभी हया सब कुछ थी, आज वही हया एक कैद लगने लगी। और वो बेखबर थी कि जो रास्ता वो चुनने जा रही है वो सीधा तबाही की तरफ जा रहा है। दिमाग में ये वसवसे आते ही इबादत गुजार लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की। अंदर कहीं एक रोशनी सी चमकी, जैसे उसका ईमान चीख कर कह रहा हो, नहीं, ये फरेब है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मेरा पर्दा मेरी इज्जत है, मेरी हया मेरा गरूर है। मगर शैतान कब हार मानने वाला था। वो फिर सरगोशी करने लगा, जैसे जहर को शहद में मिलाकर पलाया जा रहा हो। देखो, तुम बस एक बार आजमा कर देख लो। कुछ दिनों के लिए बुर्का हटा दो, अगर अच्छा न लगे तो दोबारा पहन लेना। मगर कम अज कम एक बार तो देखो। जब हर एक नजर तुम्हारे चेहरे पर होगी, तब तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, तुम्हें कितना लुत्फ आएगा। और बस शैतान का जाल कामयाब होने लगा। इबादत गुजार लड़की का दिल इस वसवसे के आगे हारने लगा। उसने खुद को तसल्लीन दी, अच्छा, मैं बुर्का तो पहनूंगी, मगर उसे थोड़ा तंग कर देती हूँ, ताकि जब मैं बाजार में चलूं तो मेरे जिस्म का अंग अंग नुमायां हो। बुर्का भी रहेगा और मेरी खूबसूरती भी छुपी नहीं रहेगी। मेरा काम भी बन जाएगा और लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे। ये सोचकर वो मुस्कुरा उठी। उसे लगा जैसे उसने सबसे बेहतरीन हल निकाल लिया हो। मगर शायद वो भूल चुकी थी कि शैतान कभी आधा रास्ता नहीं दिखाता। वो हमेशा ऐसा खेल खेलता है कि इंसान खुद अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। आज ये बुर्का तंग हुआ है, कल शायद बुर्का ही उतर जाए। और फिर वो वक्त भी आ सकता है जब इंसान को खुद एहसास ही न हो कि वो कहाँ खड़ा है और किस गहरी खाई में गिरने वाला है। पहले वो मुकम्मल तौर पर जिस्म ढांप कर निकलती थी, मगर अब बुर्का पहनने के बावजूद भी जिस्म नुमाया करके बाजारों में जाने लगी। पर्दा तो था, मगर ऐसा कि जिससे जिस्म छुपने के बजाय मजीद नुमाया हो जाए। जब भी वो शहर की तरफ अपनी सहेलियों से मिलने जाती, तो बाजार में हर नजर उसके जिस्म पर टिक जाती। वो जो पहले नजरें झुकाकर चलती थी, अब उसकी चाल में एक नया अंदाज था, और वही अंदाज लोगों की नजरें खींचने लगा। हर गुजरने वाला, हर देखने वाला उसके जिस्म के झाविये नाप रहा था। उसके चलने के अंदाज को गौर से देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। जो भी उसे देखता, उसके दिल में ख्वाहिश जन्म लेती कि किसी न किसी तरह उस लड़की से बात हो, उससे दोस्ती हो, उसे करीब से देखने का मौका मिले। मगर शायद वो बेखबर थी कि ये नजरें इज्जत की नहीं, हवस की थीं, जो उसके ताक़ुब में बढ़ती जा रही थीं। और फिर एक दिन जब वो मुंबई में अपनी सहेलियों के पास पहुंची, तो वहां पहले से ही दो नौजवान लड़के मौजूद थे, बेफिक्र, आजाद, हर हद पार करने के लिए तैयार। जैसे ही उनकी नजरें उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी, तो दोनों एक लम्हे के लिए साकित रह गए, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गया हो। एक ने धीरे से सरगोशी की, ये क्या गजब ढा रही है, अगर बुर्के के अंदर ये हाल है तो बुर्के के बगैर क्या कहानी होगी। दूसरा बेइख्तियार होंठों पर उंगली रखकर बोला, ये हुस्न, ये जिस्म, अगर एक बार करीब आ जाए तो क्या मजा आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। उनकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो इज्जत की नहीं, हवस की अलामत होती है। वही चमक जो शिकार को जाल में फांसने से पहले शिकारी की आंखों में आती है। मगर अफसोस, वो लड़की बेखबर थी। वो सोच रही थी कि ये लोग उसे पसंद कर रहे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो उसे सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाने के ख्वाब देख रहे थे। मगर लड़की को उस चमक की हकीकत का अंदाजा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसने उसके दिल को इबादत की रोशनी से हटाकर दुनिया की चकाचौंध में उलझा दिया। अब उसका दिल ये कहने लगा, आखिर मैं क्यों अकेली रहूं? क्यों ना मेरे साथ भी कोई हो जो मुझसे बात करे, मेरे दुख सुने, मुझे सब्ज बाग दिखाए, मेरे दिल को बहलाए। अफसोस, पहले वो 5 वक्त की नमाजी थी, सजदे में सुकून था, तिलावत में करार था, मगर अब
नमाज जैसे हाथों से फिसल चुकी थी। दिल में वो लज्जत बाकी न रही जो इबादत में महसूस होती थी, बल्कि अब ये लज्जत किसी और चीज में तलाश की जाने लगी थी। अब वो मौका तलाश करने लगी कि कब कोई ऐसा मिले जो उसके दिल की तन्हाई को दूर कर सके, क्योंकि जब शैतान गालिब आ जाता है तो दिल से अल्लाह की मोहब्बत मिट जाती है और दुनिया वालों की मोहब्बत उसकी जगह ले लेती है। एक दिन उसने अपनी सहेलियों से शिकवा किया, तुम लोगों के पास दोस्तों की भरमार है, हर वक्त कोई न कोई तुम्हारे साथ होता है, बातें करता है, हंसी मजाक करता है, और मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम मेरे लिए भी कोई दोस्त ढूंढ सकती हो? सहेलियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर एक गैर अजनबी लड़के से उसकी बात करवा दी। पहले पहल तो वो लड़का सिर्फ फोन कॉल पर बात करता रहा। बड़े नरमी भरे अल्फाज, दिल को बहलाने वाली बातें, सब्ज बाग, मोहब्बत के वादे, सब कुछ ऐसा था कि लड़की धीरे धीरे उसके अल्फाज के जाल में फंसती चली गई। फिर कुछ दिन बाद लड़के ने आहिस्ता से कहा, देखो, सिर्फ आवाज सुनकर मोहब्बत कैसी? मोहब्बत का असल एहसास तो चेहरा देखने में है। क्यों ना अब वीडियो कॉल भी कर ली जाए? बस एक नजर तुम्हें देखकर मेरा दिल और मुतमिन हो जाएगा। ये वही लड़की थी जो कभी अपना एक बाल भी किसी गैर महरम को दिखाने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, मगर आज वो वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखा रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी कि कोई उसे देखकर मुतासिर हो रहा है, कोई उस पर फिदा हो रहा है। बातचीत होती रही, मोहब्बत के जुमले, तारीफें, वादे, सब कुछ इतना दिलकश था कि वो हर बार मजीद करीब होती गई। फिर एक दिन शैतान का वार और भी गहरा हो गया। लड़के ने नरमी से मगर चालाकी से कहा, देखो, मैंने तो तुम्हारे साथ शादी करनी है, तुमने भी किसी और के पास नहीं जाना, फिर मुझसे छुपाने का क्या फायदा? अगर मैं तुम्हें देखना चाहूं तो ये मेरा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। लड़की ये सुनकर थोड़ा झिझकी, मगर उसका दिल पहले ही मोहब्बत के फरेब में गिरफ्तार हो चुका था। उसने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से मोबाइल का कैमरा नीचे किया और वो सब कुछ दिखाने लगी जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब उस गैर महरम लड़के ने उस खूबसूरत लड़की का जिस्म देख लिया तो उसके अंदर एक ऐसी आग भड़क उठी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो सिर्फ बातों और वीडियो कॉल पर ही नहीं रुकना चाहता था, बल्कि वो हर हाल में उस लड़की से मिलना चाहता था। उसने लड़की से कहा, देखो, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, इसे महसूस भी किया जाता है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो किसी भी हाल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जो तुम्हें आज तक नसीब नहीं हुआ। शैतान पहले ही दिल में वसवसे डाल चुका था और अब लड़की उसके जाल में मुकम्मल तौर पर फंसती जा रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, एक अनजानी लज्जत की चाह पैदा होने लगी। वो मौके की तलाश में थी और शैतान ने जल्द ही उसे मौका दे दिया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने झट से अपने महबूब को कॉल की और सरगोशी में कहा, जल्दी आओ, मेरे घर में कोई नहीं है और आज मैं तुम्हें वो लुत्फा दूंगी जो सिर्फ एक बीवी अपने शौहर को देती है, क्योंकि आज मेरा अपना दिल भी बहक चुका है। ये सुनते ही लड़के की खुशी की कोई इंतहा न रही, जैसे उसकी मुराद पूरी होने जा रही हो। वो फौरन अपनी सवारी निकालकर लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। इधर लड़की पहले ही बेताबी से दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ी थी, जैसे किसी अपने का इंतजार हो। जैसे ही लड़का पहुंचा, उसने जल्दी से दरवाजा खोला। नजरें शर्म से झुकी हुई थीं, मगर दिल किसी और ही एहसास में डूबा हुआ था। वो दोनों एक अलग कमरे में चले गए, जहां खामोशी भी गवाह थी कि कुछ गलत होने जा रहा है। बैठते ही मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गईं। वही बातें जो कभी सिर्फ हलाल रिश्ते में कही जाती हैं, आज एक नाजायज रिश्ते में हो रही थीं। ये वही लड़की थी जो कभी अल्लाह की रहमत के साए में रहती थी, जिसे देखकर फरिश्ते भी मुस्कुरा देते थे। वही लड़की जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जो गांव वालों के लिए इज्जत की मिसाल थी। मगर आज वही लड़की अपनी माँ के यकीन को रोंदते हुए, अपने रब की रजा को छोड़ते हुए एक गैर महरम के सामने मोहब्बत की बातें कर रही थी। लेकिन याद रखो, जब एक तरफ गैर महरम लड़की हो, दूसरी तरफ गैर महरम लड़का हो और दरवाजा बंद हो, तो उन दोनों के दरमियान हमेशा तीसरा शैतान होता है।
और शैतान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसने दोनों को ऐसी राह पर डाल दिया जहां वापसी मुमकिन न थी। वो दोनों तन्हाई में बैठे और फिर वो कुछ हुआ जो सिर्फ मियां बीवी के दरमियान होना चाहिए था। मगर आज वो एक नाजायज रिश्ते में बंध चुके थे। आज उन्होंने वो हद पार कर ली जिसके बाद पछतावा ही मुकद्दर बन जाता है। ऊपर आसमान पर अल्लाह की रहमत की जगह गजब छा चुका था। जमीन कांप रही थी, दीवारें गवाह बन रही थीं, और उन दोनों पर अल्लाह की लानत बरस रही थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो दोनों जो उस वक्त गुनाह में मुब्तिला थे, जो उस गुनाह में डूब चुके थे जिसे जिना कहा जाता है, अचानक एक ऐसी मौत से दो चार हुए जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो दोनों एक दूसरे के बाजुओं में बरहना हालत में थे। उनके जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मगर उसी लम्हे अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। उनकी सांसें रुक गईं, आंखें पथरा गईं, जिस्म साकित हो गए। वो गुनाह के दौरान ही मर गए। न उन्हें तौबा का मौका मिला, न कोई आखिरी दुआ पढ़ने का। लज्जत खत्म हो गई, मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रह गया। हजरत अली का फरमान था, लज्जत के पीछे गुनाह मत करो, इसलिए कि लज्जत खत्म हो जाएगी, मगर गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और आज ये फरमान हकीकत बन चुका था। वो जिन्होंने हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता अपनाया, वो जो शैतान के बहकावे में आ गए, आज वही अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मगर ये अंजाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी ये मामला सबके सामने आना बाकी था। अभी और उन्हें दुनिया के लिए इबरत बनना था। वक्त गुजरता गया, शाम हो गई, सूरज गुरूब हो चुका था। माँ बाप जब घर के गेट पर पहुंचे तो दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बार बार दरवाजा खटखटाया, मगर बेटी ने दरवाजा न खोला। माँ का दिल बेचैन होने लगा। बाप की पेशानी पर शिकने उभर आईं। अचानक उनकी नजर दरवाजे के बाहर खड़ी एक नामालूम सवारी पर पड़ी। ये किसकी गाड़ी है? ये यहाँ क्यों खड़ी है? दिल में वसवसे पैदा होने लगे, फिक्र बढ़ने लगी। उन्होंने बार बार बेटी को पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। माँ की आंखों में आंसू भरने लगे, बाप के हाथ कांपने लगे। आखिरकार जब बेबसी की हद हो गई तो उन्होंने दीवार चढ़कर गेट खोला और घर के अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ खामोशी थी, एक अजीब सा खौफनाक सुकूत तारी था। माँ बाप जैसे ही बेटी के कमरे की तरफ बढ़े तो दरवाजा बंद मिला। दस्तक दी, जोर से पुकारा, बेटी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? मगर कोई जवाब न आया। दरवाजा खटखटाते रहे, मगर अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज न आई। इतने में मोहल्ले के लोग, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार भी जमा हो गए। सब दरवाजा बजाने लगे, सब पुकारने लगे, मगर कमरे के अंदर एक मौत का सन्नाटा था। आखिरकार बाप ने फैसला किया, ये दरवाजा तोड़ना होगा। बाप ने जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार कई लोगों की मदद से दरवाजा धड़ाम से टूट गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब लोग अंदर दाखिल होने लगे, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर का मंजर देखा, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जबानें गूंगी हो गईं, सांसें रुक गईं। वो लड़की जो कभी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कहलाती थी, वही जिसे सब लड़कियों से बेहतर समझा जाता था, जिसकी हया और पर्दे की मिसालें दी जाती थीं, जिस पर माँ बाप फख्र करते थे, जिसे लोग जन्नत की खुशबू कहते थे, मगर आज वही लड़की एक गैर महरम के साथ बरहना पड़ी थी। आज वही लड़की जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुराता था, उसी पर आसमान से लानत बरस रही थी। वही लड़की जो कभी पर्दे की फख्र थी, आज गुनाह के लिबास में बेयारो मददगार थी। ये मंजर देखकर पूरे खानदान पर सन्नाटा तारी हो गया। जो लोग कभी उसकी पाकीज़गी की कसमें खाते थे, वो आज तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। या अल्लाह, ऐसी बेटी किसी को न देना जो गैर महरम को अपने घर बुलाकर गुनाह करवाए। हर जबान पर यही अल्फाज थे, हर आंख अश्कबार थी, हर दिल लरज रहा था। मगर तभी अचानक एक हौलनाक चीख गूंजी। लड़की के बाप ने जैसे ही ये शर्मनाक मंजर देखा, उसकी आंखें पथरा गईं, दिल जैसे धड़कना भूल गया, जिस्म लरजने लगा। फिर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। वो जमीन पर गिरा। होठों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। और उसी लम्हे वो दुनिया से रुखसत हो गया। घर में कोहराम मच गया, हर तरफ चीखों पुकार होने लगी। माँ बेहोश हो गई, रिश्तेदार एक दूसरे को थामने लगे। पूरा इलाका इस हादसे पर कांप उठा। इर्द गिर्द पूरा शहर इकट्ठा हो गया।
किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया, किस तरह एक हयादार बेटी इस हाल तक पहुंच गई। फिर जनाजा उठा, मगर एक नहीं, दो नहीं, 3 जनाजे। हाँ, 3 जनाजे एक साथ उठे। बेटी का, उस गुनहगार लड़के का और उस बेबस बाप का जिसका दिल ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। सबको लग रहा था जैसे मौत खुद चलकर इस घर में आई हो। लोग उन तीनों की मैयतें लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, मगर जैसे ही कब्रें खोदी गईं, वो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की और लड़के की कब्र, हाँ, वो कब्रें जिनमें अभी दफनाया भी नहीं गया था, पहले ही अजाब से भरी पड़ी थीं। उनके अंदर सांप बिच्छू रेंग रहे थे, जहरीले कीड़े जमीन के नीचे हरकत कर रहे थे। वहां एक खौफनाक गर्मी थी, जैसे कोई जहन्नम की झलक दिखा रहा हो। मगर दूसरी तरफ लड़की के बाप की कब्र ठंडी थी, पुरसुकून थी, जैसे जन्नत के बागों में से एक बाग हो, जैसे अल्लाह ने दुनिया में उसका इम्तिहान ले लिया था और अब उसे अपने साए रहमत में जगह दे दी हो। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसी हकीकत थी, ये कैसी इबरत थी। आज जमीन ने गवाही दे दी थी कि जो रब के अहकाम से खेलता है उसे अल्लाह का कहर बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो सब्र के साथ जिंदगी गुजारता है वो मरकर भी सुकून में होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया? जो लड़कियां या जो खवातीन बुर्का तो पहनती हैं, मगर उसके बावजूद उनके जिस्म का अंग अंग नुमायां होता है, वो जान लें कि शैतान का पहला वार हमेशा हया पर होता है। क्योंकि जब हया चली जाए तो गुनाह का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। पर्दा तो नाम ही हिफाजत का है, लेकिन अगर पर्दा जीनत बन जाए, अगर पर्दा जिस्म को छुपाने के बजाय मजीद नुमायां करे, अगर पर्दा शर्म व हया के बजाय फैशन बन जाए, तो समझ लो कि तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी इज्जत, अपने वकार, अपने ईमान, अपनी आखिरत को भी तबाह कर रही हो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, ये दुनिया एक शराब है, एक धोखा है। यहाँ खूबसूरती आरजी है, यहाँ तारीफें आरजी हैं, यहाँ वो मोहब्बतें जो तुम्हें बुरके के बावजूद जिस्म दिखाने पर मजबूर करती हैं, वो भी आरजी हैं। मगर गुनाह हमेशा बाकी रहता है, आखिरत हमेशा बाकी रहती है, जहन्नम का अजाब हमेशा बाकी रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम जदीद हो, फैशनेबल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुले बाल, तुम्हारी तंग जीन्स, तुम्हारा नुमाया लिबास, तुम्हारी आंखों की शोखी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूम अदा किसी की नजर में इज्जत बढ़ाती है। नहीं, ये वही नजरें हैं जो किसी और की बहन, किसी और की बेटी, किसी और की बीवी को भी इन्हीं नजरों से देखती है, जो हर रोज बदल जाती है, जो कभी किसी और पर फिदा होती है, कभी तुम पर। तुम जो गैर महरम लड़कों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेतकल्लुफ हो, तुम जो समझती हो कि ये दोस्ती बस एक नॉर्मल ताल्लुक है, तुम जो कहती हो कि हम बस बात करते हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, जान लो कि शैतान कभी भी तुम्हें गुनाह की आखिरी हद पर नहीं लेकर जाता। वो हमेशा तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर डालता है। पहले चैटिंग, फिर कॉल्स, फिर वीडियो कॉल, फिर मुलाकात, और फिर वो लम्हा जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं और इज्जत की चादर हमेशा के लिए तार तार हो जाती है। याद रखो, आज अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं कर रही, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं, अगर तुम्हारे लिए गैर महरम से हंसी मजाक, साथ घूमना, सिनेमा जाना, पार्क जाना, तन्हाई में मिलना आम हो चुका है, तो ये सब तुम्हारी तबाही के दरवाजे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि वही माँ जो तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रखती है, जो तुम्हारे लिए रातों को जागती है, जो तुम्हारे खाने, कपड़े, तालीम, हर जरूरत को पूरा करती है, तुम उसी माँ के आंसुओं का सबब बन रही हो? तुम वही बेटी हो जो एक वक्त में माँ के सीने से लगकर सुकून महसूस करती थी, मगर आज किसी गैर महरम के कंधे पर सर रखकर ये सुकून तलाश कर रही है। तुम वही बेटी हो जो एक वक्त में बाप के हाथ थामकर चलती थी, मगर आज किसी गैर मर्द का हाथ थामने में शर्म महसूस नहीं करती। कभी सोचा कि वो माँ बाप जो तुम पर जान निछावर करते हैं, तुम्हारे लिए क्या कुछ सहते हैं? उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी बेटी किसी गैर महरम के साथ मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या तुमने कभी उनकी तकलीफ का तसव्वुर किया है? क्या तुमने कभी उस दिन के बारे में सोचा जब तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में दुआ मांग रही होगी, आंसू बहा रही होगी कि या अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे, या अल्लाह मेरी बेटी को इस गुनाह से बचा ले, और दूसरी तरफ
तुम किसी गैर महरम के साथ हंसी मजाक में मशगूल हो, तुम उस गुनाह में मस्त हो जिसका अंजाम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत सच्ची है तो याद रखो, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इज्जत का रास्ता इख्तियार करे, जो माँ बाप की इज्जत पर दाग न लगाए, जो निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में प्रोई जाए। बाकी सब मोहब्बतें धोखा हैं, फरेब हैं, वक्ती है। और तुम जो ये समझ रही हो कि तुम महफूज हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं होगा, तो जरा उन बेशुमार लड़कियों की दास्तानें सुनो जो पहले तुम्हारी तरह खुद को महफूज समझती थीं, जो पहले तुम्हारी तरह दोस्ती के चक्कर में बेगुनाह होने का दावा करती थीं, जो पहले तुम्हारी तरह कहती थीं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। और फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वही दोस्त दरिंदा बन गया। फिर एक दिन वही मोहब्बत वाला लड़का तमाशबीनों की सफ में शामिल हो गया। फिर एक दिन वही महबूब अपनी हवस की प्यास बुझाकर किसी और की तरफ निकल गया और पीछे रह गई एक तबाह हाल, रुस्वा, बर्बाद लड़की जो अब न माँ बाप के सामने जा सकती थी, न दुनिया में इज्जत से रह सकती थी। क्या तुमने नहीं सुना? कितनी लड़कियां मोहब्बत के जाल में फंसी, फिर ब्लैकमेल हुई, फिर दर दर की ठोकरें खाईं, फिर या तो मौत को गले लगा लिया या किसी गली के कोने में अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। क्या यही अंजाम तुम चाहती हो? क्या यही मोहब्बत है? क्या यही कामयाबी है? क्या यही आजादी है? नहीं, ये शैतान का फरेब है, ये गुनाह की दलदल है, ये बर्बादी का गड़ा है जिसमें जो एक बार गिर जाए उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, अगर इज्जत चाहिए, अगर सुकून चाहिए, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, अगर दुनिया और आखिरत में फख्र चाहिए, तो अपनी हया की हिफाजत करो। ये दुनिया तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगी, ये समाज तुम्हें दिखावे के धोखे में डालेगा, मगर याद रखो, जो लड़कियां अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं वही दुनिया में बावकार और आखिरत में कामयाब होती है। अपने वालिदैन की इज्जत को बचाओ, अपने रब की रजा के लिए अपने कदमों को रोको, क्योंकि जब कदम बहक जाते हैं तो फिर आंखें पछताने के आंसू ही बहाती हैं। अगर तुमने आज संभल कर तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। मगर अगर वक्त गुजर गया और तौबा का मौका न मिला तो यही गुनाह तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाती है मगर गुनाह बाकी रह जाता है। सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि एक लम्हे की नादानी हमेशा का दर्द बन जाए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें इस गुनाह से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की रुसवाई से बचाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।